जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज का दिन उसने हमें दिया। एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हुए परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज का दिन एक विशेष दिन है और आज के दिन के लिए मेरे प्यारे हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से कि वो हमसे क्या चाहता है। सबसे पहले प्रार्थना और उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके पवित्र वचनों में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके पवित्र वचनों से प्रभु जी सुनेंगे, आप हमारी मदद करना। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमें उन सारी बातों को सिखाता है, समझाता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम प्रभु आपके वचनों के सामने झुकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी मदद करना ताकि आपके वचनों को हम हमारे जीवन के लिए समझने पाए। सारी बातों में आपको आदर देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. एक वचनों को पढ़कर मैं आज के संदेश को शुरुआत करना चाहता हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। विश्वास से आप अपनी बाइबल लेकर बैठे होगे, मेरे साथ में निकालना। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 16, 17 and verse 18। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। ये पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता और अपने आखिरी के उन इंस्ट्रक्शंस को, एग्जॉर्टेशन को वो उन लोगों को, उन कलीसिया के विश्वासियों को देता। बड़ा विशेष शब्द है। मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। कलीसिया को जब वो उपदेश करता है, एग्जॉर्ट करता है, तब की ये बातें हैं। लिखा इस प्रकार से वचनों में, चैप्टर 5 and verse 16 लिखा इस प्रकार से, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 18 वचन एक विशेष बातों को बताता है। लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर धन्यवाद की बात करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर शुरुआत में आनंद में रहने की बात करता है, आनंदित रहने की बात करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की बात करता है और हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात करता है। आमीन। सो 3 बड़ी विशेष बातें प्रभु के वचनों में हमने देखी। हम इस वचनों में देखते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद करो, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करो और उस परमेश्वर को उन सारी परिस्थिति के लिए धन्यवाद दो। मेरे प्यारे, ये धन्यवाद जो बात होती है ना, धन्यवाद जो हमारा एक्सप्रेशन है या हमारे हृदय से जो धन्यवाद के शब्द निकलते हैं, वो उस समय निकलना कठिन हो जाता है जब परिस्थितियां सब कुछ सही चलती रहती है तब। राइट, अगर सब कुछ सही है तो शायद से हमारे को परमेश्वर की याद भी नहीं आती है। जब सब कुछ सही है तो हम परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए भी हमारे पास में समय नहीं रहता है। अगर सब कुछ सही है तो परमेश्वर हम परमेश्वर को दूर रखते हैं और हम हमारे कामों में, हमारे परिवारों में, हमारे बिजनेस में, हम अपने सब कुछ एरियाज में हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। परमेश्वर अलग रहता है। पर जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है तब हमें परमेश्वर की ज़्यादा याद आती है और फिर हम ज़्यादा परमेश्वर के पास में जाते हैं और फिर ज़्यादा प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा उपवास के साथ में बैठते हैं। राइट, मेरे प्यारे, ये मनुष्य का स्वभाव है। अनग्रेटफुल रहना, धन्यवादित न रहना, ये एक प्रकार का मनुष्य का स्वभाव है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन विश्वासियों से बात करता है, हमें हर परिस्थिति में धन्यवादित रहना है। ये धन्यवाद का जीवन क्या है, धन्यवाद किस प्रकार से हम परमेश्वर को देते हैं। आज के दिन हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। मेरे प्यारो, किसी ने इस प्रकार से कहा था कि ये वो जो समय होता है जब हमारे पास में सब कुछ होता है, मेरे प्यारो, तो हम परमेश्वर की हमको याद ही नहीं आती है और हम धन्यवादित नहीं रहते हैं। ठीक है, भोजन का आनंद तब मिलता है जब हमारे घर में खाने के लिए भोजन नहीं रहता। जो भी रूखा सूखा रहता है, बड़े चाव से हम उस बातों को खाते हैं। ठीक है, हमें याद है, हमारे बचपन के समय में हमें कोई लोग जो थे कपड़े उनको देते थे, जो इस्तेमाल किए पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े देते थे और हमारे कपड़े और उन कपड़ों में बहुत ही डिफरेंस था। उनके कपड़े जो वो हमको देते थे अच्छे क्वालिटी के थे, तो इसलिए हम उनको धन्यवाद देते थे, क्योंकि हमारे पास से भी बेहतर कपड़ों को
जबकि वो सेकंड हैंड है, हमें मिला था और हम उनके लिए परमेश्वर को और उन लोगों को जिन्होंने हमें दिया, हम उनको बचपन में मेरे प्यारे इस प्रकार से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को बताता है और उसी विशेष बातों को लेकर मैं आपके पास में आया मेरे प्यारो, बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे कल्पना के परे, हमारे उम्मीदों से भी बढ़कर अगर कुछ बातें हमारे जीवन के लिए हो जाती है, हम लोगों के लिए और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। अगर कोई बीमारी से चंगा होता है, विशेष तौर से इन दिनों की जो बीमारी है उससे अगर कोई चंगा हो जाता है तो उसके लिए तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बैटल, सबसे बड़ा युद्ध उसने अपने जीवन के लिए जीता है। और हम सारी बातों के लिए परमेश्वर के पास में धन्यवादित रहना है। प्रभु का वचन बताता है परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हमें धन्यवादित रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है। एक बात मेरे प्यारो तय है कि जब कठिन समय आता है तो हम मेरे प्यारो परमेश्वर के उन अनुग्रह को, उस आशीषों को हम भूल जाते हैं। ठीक है, कठिन समय कुछ लोगों के लिए अच्छे समय में परमेश्वर को याद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों में परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी परिस्थितियां उनके परमेश्वर से बड़ी हो जाती है और धन्यवाद देना छोड़कर परमेश्वर से दूर और दूर और दूर और दूर और दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर विश्वासियों, हम आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर सारी आदर, सारी महिमा के और धन्यवाद की योग्यता का परमेश्वर है। स्वर्गदूत जो स्वर्ग में थे ना, परमेश्वर ने जिनको बनाया वो स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हर समय प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति और आराधना ही करते थे। उनको दर्द क्या है, उनको परेशानी क्या है, उनको वेदना क्या है, कुछ भी पता नहीं था। और इसलिए मेरे प्यारों, वहां के लोग, वहां के जो स्वर्गदूतों ने, उसमें से एक लूसीफर था, उसने सोचा कि मैं क्यों ना परमेश्वर से ऊपर सिंहासन को बनाऊं। राइट, मेरे पर एक प्रकार का गर्व अपने हृदय में संभाल लेता है। वो 1/3 जो स्वर्गदूत है स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर गिराए जाते हैं। मेरे प्यारो, इतिहास इस बातों का गवाह है कि जब हमारे पास में सब कुछ रहता है, ठीक है, जिस पीढ़ी के पास में जो जनरेशन आता है उनको कभी भी दुख और तकलीफ और मुसीबतें और परेशानी का पता ही नहीं है, वो लोग बहुत कम रीति से लोगों को धन्यवाद या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। राइट, सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को बताता है, जिसको लेकर मैं आपके पास में यहाँ पर आया मेरे प्यारों, और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमसे बातें करता है। राइट, अगर आप गरीबी की परिस्थिति में थे और वहां से उठकर आप एक विशेष जगह पर पहुंच गए जहां पर अभी आपके पास में कई सारे मात्रा में पैसा है, तो शायद से आप पैसे की वैल्यू जानते हो। राइट, और जो लोग मेरे प्यारों पैसे की कीमत जानते हैं, जो लोग समय की कीमत जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन बातों को देखा है और जाना है कि किस प्रकार से ये मूल्यवान वस्तुएं होती है। हमें हर समय, एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहूंगा पूरे संदेश में, हमें हर समय परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना जरूरी है। देखिए, परमेश्वर की ये वचन है, परमेश्वर इसी बातों को चाहता है। क्या पढ़ा हमने थोड़े समय पहले वचनों में लिखा कि हर समय धन्यवादित रहो, क्योंकि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए एग्जैक्टली मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, यही इच्छा है परमेश्वर की, और इसलिए हमें हर समय धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय, हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन रहे, धन्यवाद देने वाला जीवन रहे। हर समय प्रभु तेरी स्तुति और प्रभु तुझसे मैं धन्यवाद देता हूं, उस प्रकार का जीवन रहने के लिए मेरे प्यारे प्रभु का वचन हमें बताता है। बाहर देशों में थैंक्स गिविंग डे इस प्रकार से मनाया जाता है, वो भी साल के अंत में और एक दिन में मनाया जाता है। मेरे प्यारे, परमेश्वर को धन्यवाद देने का सिर्फ पूरे कैलेंडर में एक ही दिन नहीं रहना चाहिए, प्रतिदिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आमीन, हालेलुया, प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारों सिखाता है हमें किससे धन्यवाद देना है। ठीक है, मैं परमेश्वर के वचनों में से विशेष बातों को बताऊंगा और मेन हेडिंग के तौर पर मैं इस एक हेडिंग को बता रहा हूं। पहला मेरा विशेष पॉइंट रहेगा, हमें किससे धन्यवाद देना है। भजन संहिता में मुझे एक वचन मिला, मैं आपके साथ में पढ़ूं, बड़ा विशेष वचन है मेरे प्यारों, और लिखा इस प्रकार से, भजन संहिता 138 एंड वर्स 1 एंड वर्स 2।
भजन संहिता 138 एंड वर्स 1 एंड वर्स 2। विशेष बातों को यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला दाऊद यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा को और परमेश्वर की दया को उसने अपने जीवन में अनुभव किया। मेरे प्यारों में यहाँ पर राजा की बात कर रहा हूं, राइट। मैं यहाँ पर उस राजा की बात कर रहा हूं जो सारे वैभव के साथ में राज्य कर रहा था, यरूशलेम में रहकर मेरे प्यारे पूरे इजराइलियों के ऊपर राज्य कर रहा था। और इस व्यक्ति को किसी को थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? देखो तो उसके शब्दों में वो क्या कहता है। वो कहता है इस प्रकार से, वचनों को मैं पढ़ता 138 एंड वर्स 1 एंड वर्स 2, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हाफ हार्टेडली नहीं, या थोड़े थोड़े हृदय से नहीं, संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। बड़ा सुंदर सा वचन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से, तेरी कृपा, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रोटेक्शन के लिए, तेरे अगुवाई के लिए, तेरे लीडरशिप के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरे उन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। बड़ा विशेष वचन यहाँ पर मुझे मेरे प्यारों पता चलता है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है मेरे प्यारों, हमारे देश में, सिर्फ मैं हमारे देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश में मेरे प्यारों 1000 लोगों के पीछे 7 या 8 लोग प्रतिदिन अपने जीवन को छोड़कर मेरे प्यारों मृत्यु की स्थिति में जा रहे हैं, पहुंच गए हैं, पहुंच जाते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे प्यारों लोग आज का दिन जो है, कितने सारे लोग आज के दिन में मेरे प्यारों दिन को देखने नहीं पाए। मैं सिर्फ 1000 लोगों में 7 या 8 लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आप उसको कैलकुलेट करो हमारे देश के संख्या के अनुसार तो मेरे प्यारों कई सारी मात्रा में लोग हो जाते हैं, राइट। कोविड-19 से जो बीमारी हाल ही में आई थी, उसके कारण हमारे भारत देश में ही 1,20,000 के आसपास में, 1,21,000 के आसपास में मेरे प्यारे लोग मर चुके हैं, राइट। और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ रहा है। और मेरे प्यारे हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना की जरूरत है कि प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की कृपा और करुणा परमेश्वर की हमारे देश के ऊपर बनी रहे। क्या आपको पता है मेरे प्यारों कि हर इस समय दुनिया के दूसरे छोर के ऊपर में युद्ध चल रहा है। मेरे प्यारों, जब हम अपने घर में सुरक्षित है, महफूज है, पर दूसरे जगह के ऊपर अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुआ है। लोग मेरे प्यारों एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर में बॉम्ब डाल रहे हैं और युद्ध की तैयारियों में है और युद्ध शुरुआत भी हो गया है। कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि रात के दिन हम सोते हैं और सुबह उठते हैं और उठकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्यारों, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि सारी बातों में परमेश्वर आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना होने दो, मैं जानता हूं मेरे प्यारों शायद से हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। हम सुबह उठते, हम बड़े सपने देखते होंगे कि हमारे पास में अच्छा करे, सुबह उठते हमारी परिस्थितियां जैसे की वैसी, राइट, हमारी कंडीशन जैसी की वैसी, हम कुछ भी बदले नहीं, जब सब कुछ जैसे का वैसा। और मेरे प्यारों हमें हताश निराशा में हमारी परिस्थितियां डाल सकती है। शायद से जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, शायद से वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, पर प्रभु का वचन कहते हैं हमें हर परिस्थिति में। मेरे बाइबल कॉलेज की बात बताना चाहता हूँ। मेरे बाइबल कॉलेज में मैंने एक किताब का रिव्यू किया था। उस किताब को मैंने पढ़ा था। किताब की टाइटल कुछ इस प्रकार से थी, प्रिजन टू प्रेज। जेल से लेकर परमेश्वर की आराधना तक, ठीक है, प्रिजन टू प्रेज अंग्रेजी में वो किताब थी। उसके अंदर का जो पात्र था, जिसका जो एक बहन थी, कोरी टेन बुन, ठीक है, बहुत ही विशेष मिशनरी है वो। और इस कोरी टेन बुन और उसकी जो बहन थी बेत्सी, ये दोनों लोगों को और उसके साथ में कई सारे ऐसे लोगों को नाजी लोगों ने, ठीक है, हिटलर के समय के जो लोगों ने उनको बंदी बना के रखा था। ठीक है, इन सारे औरतों को, लड़कियों को वो बंदी बनाकर जेल में डाल देते थे। और जहां पर जिस सेल में, जिस जेल के अंदर में कोरी टेन बुन और बेत्सी रहते थे, उनके साथ में और भी बहनें वहां पर रहती थी। उस जेल के अंदर में कई सारी मक्खियां रहती थी, ठीक है, कई सारे कीड़े वहां पर पाए जाते थे जो
काफी डेंजरस थे, ठीक है, काटने से बहुत ही ज्यादा खुजली उससे होती थी, और सो इस सारे कीड़े वहां पर रहते थे। और ये कोरी टेन बुन कहती थी, क्या प्रभु ये जगह पर तूने हमें क्यों लेकर आकर रखा? सो बेत्सी उससे कहती है, उसकी बहन कहती है, अरे प्रभु को तुझे धन्यवाद देना है कि हम एक साथ तो है ना, प्रभु को तुझे धन्यवाद देना है कि हमारे पास में हमारी बाइबल तो है ना जिसे हम पढ़ सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें हमारी सारी चीजों को कोई आकर चेक नहीं करता है, क्योंकि हर समय वहां के जो सैनिक होते हैं वो आकर जेल में चीजों को चेक करते थे। और इस प्रकार से होता था कि कोरी टेन बुन को बातों का पता बाद में चला कि हर समय कोई नाजी सैनिक उनके जेल में आते थे, जो उनका जेल पर और भी जो जेल्स थे वहां पर आते थे, और किसी भी लड़की को जो वो चाहते थे उसको पकड़कर उसके साथ में गलत व्यवहार करते थे। पर ये जो सेल था, ये जो कैद था, जेल था, उसके अंदर में जहां पर कोरी टेन बुन थी और बेत्सी रहती थी और भी बहनें रहती थी, उनके पास में कोई नहीं आता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कीड़े होते थे। और परमेश्वर को बेत्सी ने और कोरी टेन बुन ने परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दिया। मेरे प्यारे, लोगों के जीवन की सच्ची कहानी को मैं बता रहा हूं। परमेश्वर को परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दो मेरे प्यारो। कैसे परिस्थिति को परमेश्वर बदलता है, कैसे परिस्थिति को परमेश्वर हमारे हित के लिए करता है, इसका शायद से हमें अंदाजा नहीं है। कोरी टेन बुन के उस बायोग्राफी में उसने लिखा कि मैं परमेश्वर को उन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि कैसे परमेश्वर हमें बचा के रखा उस समय के नाजी लोगों से। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हर समय परमेश्वर को धन्यवाद, ठीक है, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात करता है। राइट, किसे हमें धन्यवाद देना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है मेरे प्यारो। कब हमें धन्यवाद देना है? दूसरा प्रश्न मेरा, ठीक है, कब हमें धन्यवाद देना है? क्या हमारी परिस्थितियां अच्छी रहती तभी धन्यवाद देना है, या हमारी परिस्थितियां खराब रहती तब धन्यवाद देना है? बताओ मुझे, कब धन्यवाद हमें देने की जरूरत है? परमेश्वर को हमें धन्यवाद कौन से परिस्थिति में देना? शादी का है, बर्थडे का माहौल है और अच्छे फंक्शन है तब परमेश्वर को धन्यवाद देना, या फ्यूनरल का समय है, या कहीं तो भी दुखद बात हुई है उस समय परमेश्वर को धन्यवाद है? कौन सा समय सही रहता है प्रभु को धन्यवाद देने का? प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारो, हर समय परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, अच्छी परिस्थितियों में और बुरी परिस्थितियों में, हर समय परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद दो। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए है। धन्यवाद का जीवन ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन है मेरे प्यारो। इसके द्वारा हम बताते कि प्रभु हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हमारे सामने कितने भी रुकावटें क्यों ना है, हम जानते हैं हम किस परमेश्वर की आराधना करते, कौन हमें बचाता है। धन्यवादित हृदय मेरे प्यारो अपने आपको बताएगा कि अगर आपके पास धन्यवादित हृदय है तो वो धन्यवादित हृदय आपको बताएगा कि कितना भरोसा आपने परमेश्वर के ऊपर करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारो, अय्यूब के जीवन से, अय्यूब का जीवन मुझे यहाँ पर याद आता है, और अय्यूब के जीवन से एक छोटी सी बात मेरे प्यारो जो मुझे यहाँ पर वचनों में मिली आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अय्यूब चैप्टर 2, और अय्यूब के बारे में किससे पता नहीं, राइट, आप में से जो मुझे आप सुन रहे हो शायद से आपको अय्यूब के बारे में सब कुछ पता है, आपको बताया भी गया था कि वचनों में क्या लिखा है, और आपने शायद से वचनों को पढ़ा भी होगा। राइट, अय्यूब के सब कुछ, अय्यूब के पास में जो उसका अपना खुद का था सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। उसके बेटे और बेटियां मर गए, उसके पास के सारे जानवर, उसकी प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ तहस नहस हो गई। वो और उसकी पत्नी दोनों सिर्फ जिंदा थे। और जब मेरे प्यारे ये सारा समय आ गया तो दूसरे अध्याय में अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पर दूसरे अध्याय के 9 और 10 वचन में अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर अय्यूब के शब्दों को देखो। अय्यूब ने क्या यहाँ पर किस प्रकार से अय्यूब के शब्द यहाँ पर निकलते, आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारो। अय्यूब के ऊपर 2 प्रकार की परीक्षा आती है, ठीक है। आपने अगर आपको पता नहीं तो बताना चाहते, 2 प्रकार की परीक्षा उसके ऊपर आती है। जो पहले अध्याय में पहली परीक्षा और दूसरे अध्याय में उसकी दूसरी परीक्षा आती है। और 9 और 10 वचन में उसका प्रति उत्तर देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है इस प्रकार से, आओ मैं 7वें वचन से पढ़ूं ताकि उसके शारीरिक अवस्था के बारे में आपको पता चले। लिखा है इस प्रकार से, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को
पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, उसकी पत्नी जो है उससे कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुखी लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है मेरे प्यारो, उसके समय, उसकी परिस्थितियां, उसका कार्य, उसकी सारी बातें मेरे प्यारो परमेश्वर को धन्यवाद देने की ही थी। उसके उन सारे प्रथम परीक्षा में, उसके दूसरी परीक्षा में परमेश्वर के प्रति उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसमें परमेश्वर की निंदा हो। मेरे प्यारो, अय्यूब आपके और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति था। क्या होता है जब हमारे काम बनते नहीं है? क्या होता है कि अगर हमारे पास के जो अमूल्य बातें हैं वो चोरी हो जाती है? क्या होता है कि हम हर समय दुख का ही सामना करते हैं? हम किसको दोष देते हैं? हम डायरेक्टली मेरे प्यारो हमारे नसीब को और परमेश्वर को दोष देते हैं। ठीक है, वैसे नसीब जो होता है वो ऐसा कुछ होता नहीं है। परमेश्वर हमारे हाथों की रखीले या नक्षत्रों की जो हलचल होती है उसके द्वारा आपका जीवन जुड़ा नहीं मेरे प्यारो। राइट, आपका जीवन उस परमेश्वर के हाथ में है, इस बात पर विश्वास करो। और मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कुछ भी होता है हम डायरेक्टली परमेश्वर को दोष लगाते हैं। राइट, ऐसा हमारा जीवन है। अगर ऐसा नहीं तो प्रभु को धन्यवाद, पर अगर ऐसा जीवन हमारा है तो याकूब के, अय्यूब के जीवन से सीखो मेरे प्यारो। अय्यूब ने जो भी कुछ किया उसमें परमेश्वर की उसने निंदा नहीं की, पर परमेश्वर को उन सारी परिस्थितियों के लिए, सारे समयों के लिए, सारे उथल पुथल उसके जो जीवन में, परमेश्वर को हर समय उसने धन्यवाद ही दिया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन एक विशेष बातों को मेरे प्यारो यहां पर हमें सीखने के लिए, समझने के लिए मदद करता है। अय्यूब की शारीरिक परिस्थितियों को देखो, वचनों में यहां पर लिखा है उसके पैर के तलवे, जो उसके पैर के जो तलवे होते हैं उसके नीचे से बॉल शुरू हो गए तो उसके सर के चोटी तक के पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े उसको हुए। और ये बंदा राख में बैठा है और जो खपरेल होती है उसको लेकर अपनी पूरे बॉडी को घस रहा है ताकि उससे थोड़े समय के लिए उसको सुकून मिलने पाए। ये उसकी शारीरिक अवस्था थी। मानसिक अवस्था को देखो मेरे प्यारो, शायद से मानसिक रीति से वो संपूर्णता से टूट चुका होगा। राइट, मानसिक रीति से मेरे प्यारो शायद से वो पगलाया गया होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। आत्मिक रीति से उसे लगा होगा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहां और किस जगह पर जाऊं। मेरे प्यारो, अय्यूब के जीवन से देखो और वचनों में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं कि अय्यूब ने अपने शब्दों से परमेश्वर की निंदा की और परमेश्वर को कहा कि तू कैसा परमेश्वर है। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारो, वो जानता है कि परमेश्वर जो करता है वो सही करता है। धन्यवादित हृदय मेरे प्यारो हमें इसी रास्ते पर लेकर जाता है, यह बताते हुए कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है और वो जो करता है वो सही करता है। आमेन, हालेलुया। धन्यवादित जीवन मेरे प्यारो बहुत ही जरूरी है। और पौलुस यहाँ पर, राइट, हम पौलुस के पास में थे। पौलुस जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जो बातें बताता है वही बताता है कि हर समय वचनों के पास में फिर आपको मैं लेकर जाऊं 5वें अध्याय का, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन, सदा आनंदित रहो। राइट, आनंदित हृदय ही धन्यवादित हृदय होता है मेरे प्यारो। आनंदित हृदय से ही हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इज़राइल लोगों को देखो, कुड़कुड़ा रहे थे, उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति कितनी मेरे प्यारो नफरत थी। अरे प्रभु तो हमें कहां लेकर आए जंगल में, वहां की मछलियां, वहां का अदरक, वहां के लहसुन, वहां का सब कुछ हमें याद आ रहा है, मिस्र की सारी बातें हमें याद आ रही है, तो हमें यहां पर जंगल में मरने के लिए लेकर आए क्या? मेरे प्यारो, ये धन्यवादित हृदय नहीं रहता है। विश्वासियों, मैं बताना चाहता हूं, जब आपको परमेश्वर अंधकार से निकालकर उजाले में लेकर आता है,
जब परमेश्वर आपको मृत्यु से जो जगह भरी रहती वहां से निकलकर जीवन की जगह पर लेकर आता है, जब परमेश्वर आपको पापों के दलदल से निकालकर मेरे प्यारो चट्टान के ऊपर जब आपको वो खड़ा करता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो उस नए स्थान के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने हमें पुराने से नई सृष्टि को बनाया। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि एक समय हम मर चुके थे, पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और जिंदा किया और जीवित रखा। परमेश्वर को धन्यवाद दो मेरे प्यारो। हमारे पास में धन्यवाद देने के लिए हजारों और लाखों कारण है। हम क्यों शांत रहते जब बात आती है परमेश्वर को धन्यवाद देने की। परमेश्वर का वचन यहां पर पूछता है मेरे प्यारो, वचन में यहां पर ऐसे लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कलीसिया को उपदेश देते समय धन्यवाद देते रहो, हर बातों में धन्यवाद दो। आपकी सतावट होती है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपको सराहा जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है या आपको सताया जाता है क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर धन्यवाद इस बातों के ऊपर फोकस करता है और उसी बातों को लेकर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। मेरे प्यारो, पौलुस यूं ही नहीं कहता, ठीक है। मैं पौलुस के जीवन को देखा, पौलुस यूं ही धन्यवाद नहीं देता। अगर उसने अपने जीवन में बातों का अनुभव नहीं किया होगा, नहीं किया होता, तो मेरे प्यारो शायद से इस बातों को वो कभी नहीं कहता। उसने अपने जीवन में धन्यवादित किस प्रकार से रहना है उसका अनुभव किया था। आमेन, हालेलुया। धन्यवादित किस प्रकार से रहना है उस बातों का अनुभव उसने अपने जीवन के लिए किया था। और जिससे मैं परमेश्वर के वचन में जहां पर 2 कोरिन्थियंस से वहां पर 11 अध्याय में उस बातों को मैं पाता हूं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 और उसका 21 वचन से 28 वचन तक के बड़ा विशेष वचन है मेरे प्यारो। गवाही पौलुस अपने खुद के शब्दों से गवाही देता है। 11 अध्याय और उसके 21 वचन से लेकर तो 28 वचन तक के 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 एंड वर्स 21 टू वर्स 28 में इस प्रकार से लिखा है, मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो हम उसके लिए निर्बल में थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी साहस करता हूं। वचन 22, क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूं, क्या वे ही इजरायली है, मैं भी हूं, क्या वे ही अब्राहम के वंशज से, मैं भी हूं, क्या वे ही मसीह के सेवक है, मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 4 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाए, 3 बार, एक बार मुझ पर फतराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समंदर में काटा, मैं बार बार यात्रियों में, नदियों में, जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पौलुस यहां पर अपने ऊपर हुए उस दुख भोग के बारे में बताता है, ठीक है। और इन सारी बातों में भी मेरे प्यारो, ये जो 1 थिस्सलुनीकियों में जो हमने पढ़ा था, कौन कह रहा है? पौलुस। ये पौलुस कह रहा है मेरे प्यारो। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है, हर समय आनंदित रहो, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है।
पर मेरे प्यारो उसके खुद के जीवन के देखो, हर समय परिस्थितियों में मेरे प्यारो, हर समय जोखिमों में पड़ा था, हर समय उसकी परिस्थिति उसके साथ में नहीं जा रही थी, हर समय परिस्थिति उसकी विपरीत थी, हर समय जहां कहीं पर भी जाता था मेरे प्यारो उसके लिए मुश्किलें ही पैदा होती थी। पर ऐसे परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को कभी इनकार नहीं किया। ऐसे परिस्थिति में उसने कभी भी परमेश्वर के ऊपर मेरे प्यारो उंगली नहीं उठाई, कहा कि प्रभु मैं तो तेरी सेवकाई में हूं, पहले तो मैं अच्छा था, लोगों को मैं सताता था तो मुझे कोई छू भी नहीं सकता था, पर अब जबकि मैं तेरे पीछे चले आया हूं, लोग तो मुझे मार रहे हैं, मुझे पथराव कर रहे हैं, बेटे मारते हैं, कोड़े मारते हैं, मैं जोखिमों में मेरी जान जा रही है। मेरे प्यारो उसने कभी भी अपने जीवन में, जिस समय उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, कभी भी अपने जीवन में मेरे प्यारो परमेश्वर का अनादर उसने नहीं किया। हर समय हर परिस्थिति में मेरे प्यारो उसने परमेश्वर का आदर ही किया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मदद करता है हमें समझने के लिए क्यों हमें धन्यवाद देना है। मेरा तीसरा प्रश्न, क्यों हमें धन्यवाद देना है? क्योंकि मेरे प्यारो परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं वचनों से यही पढ़ रहे थे अब तक के, क्यों हमें धन्यवाद देना है? क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए यही इच्छा है। राइट मेरे प्यारो, अगर आपका मुंह धन्यवाद के लिए नहीं खुलता तो बताना चाहता हूं ये परमेश्वर की इच्छा है और आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बात कर रहे हो। मेरे प्यारो परमेश्वर चाहता है परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, यस एब्सोल्युटली परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्यारो, राइट आपके हाथों में ना ही कुछ है ना ही मेरे हाथों में कुछ है। परिस्थितियां बदलती है मेरे प्यारो, परिस्थितियां बदलेगी जरूर, पर ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हर समय धन्यवाद दें। वो धन्यवादित हृदय परमेश्वर हम विश्वासियों से इन दिनों में चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम धन्यवादित हृदय के साथ में उसके उपस्थिति में पाए जाए। मेरे प्यारो एक कहानी मुझे याद आती है जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, जो लूका रचित सुसमाचार उसमें पाई गई है। 17 अध्याय लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों को ठीक करते। 15 वचन से अगर आप आगे पढ़ते हो यहाँ पर तो मेरे प्यारो कोड़ियों को ठीक करते 11 वचन से। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 11 वचन से आगे में इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वचनों को सुनो। बड़ा ही विशेष वचन यहाँ पर लिखा है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गालिल के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आओ और अपने अपने याजकों को जाओ और अपने अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता और लौटा और यीशु के पैरों पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका, क्या लिखा है वचनों में, उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहां है? क्या 10 लोग शुद्ध नहीं हुए? मैंने तो कहा था कि जाओ और याजकों को दिखाओ। मैं जानता था कि तुम चंगाई को पाओगे, पर वे 9 लोग कहां पर है? क्यों तू अकेला आया धन्यवाद देने के लिए? मेरे प्यारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी पूछता है। परमेश्वर की इतनी कृपा, इतनी करुणा हमारे जीवन में प्रतिदिन पाई जाती है। आप इस वीडियो को सुन पा रहे हो, मैं यहाँ पर खड़े रहकर वचनों को बता पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं बात कर पा रहा हूं, मैं जिंदा हूं, जीवित हूं, चल फिर रहा हूं। मेरे प्यारो, क्या ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर नहीं है? हालेलुया। मेरे प्यारो परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे प्यारो धन्यवाद दे, सुबह धन्यवाद दे, शाम के समय धन्यवाद दे, दोपहर के समय धन्यवाद दे, अपने कलीसिया के लिए धन्यवाद दे, अपने पत्नी के लिए या अपने पति के लिए धन्यवाद दे, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे, जो छोटा सा या बड़ा सा काम आपके पास में धन्यवाद दे, आपके बिजनेस के लिए धन्यवाद दो। मेरे प्यारो परमेश्वर को उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के साथ में जोड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आदर और स्तुति के योग्यता का परमेश्वर है।
धन्यवाद दो मेरे प्यारो परमेश्वर को कि प्रभु के कामों के लिए आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर के कार्य के लिए मदद करते हो। धन्यवाद दो परमेश्वर को उन सारे सेवकों के लिए जो रात और दिन परिश्रम करते ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। अगर आप नहीं जा सकते हो तो किसी को भेजने के लिए मदद करो। और ये धन्यवाद देने वाला जीवन होता है मेरे प्यारो। परमेश्वर हमसे धन्यवाद का जीवन चाहता है। याद रखना इस बातों को मेरे प्यारो। चंद एप्लीकेशंस के साथ में मैं यहाँ पर हूँ और चंद एप्लीकेशंस के साथ में हम फिर उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारो धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में पॉज लेकर आया। राइट, परमेश्वर ने हमारे जीवन में पॉज लेकर आया। ये कोविड-19 या इस प्रकार की जो बीमारी थी, इन्हें एक प्रकार का हमारे जीवन में पॉज पड़ा। ठीक है, रुक सी गई थी जिंदगी। ठीक है, हमारा जीवन, हमारा देश, दुनिया एक प्रकार के रुक सी गई थी। और एक अच्छी बात हुई। क्यों अच्छी बात हुई? क्योंकि मेरे प्यारो हमें जिंदगी का महत्व समझा, हमें हमारे रिश्तों का महत्व समझा, हमें हमारे आत्मिक जीवन में हम किस स्तर पर पहुंचे हैं या कितने नीचे में है और कितने पानी के ऊपर में है, ये सारी बातें हमें पता चली। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्रकार का पॉज लेकर आया। ये अच्छाई हमारे जीवन के लिए हुआ क्योंकि मेरे प्यारो हम हमारे जीवन को इवैल्यूएट करने पाए, हमारे आत्मिक जीवन को हम इवैल्यूएट, जांचने और परखने पाए, हमारे एक दूसरे के साथ के रिश्ते को मेरे प्यारो हम जांचने और परखने पाए, हमारा समय हम परिवार के साथ में बिताने पाए, हमारा समय परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा हम बिताने पाए। अब ये अलग बात हो जाती कि अगर आपने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया, राइट, इस समय का अगर आपने इस्तेमाल किया होता तो बात कुछ और होती थी। पर परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्रकार का पॉज लेकर आया था इन दिनों में, ताकि हम परमेश्वर के नजदीकता में जाए, परमेश्वर के और करीब जाए और परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है पॉज। बाइबल में अगर आप पढ़ते हो तो ये पॉज के बारे में, ठीक है, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में, अगर आप भजन संहिता में कभी आपने पढ़ा होगा तो भजन संहिता में एक शब्द आया है सेला करके। ठीक है, भजन संहिता 66 में, ऐसे कई सारी जगह है पर एक अध्याय से मैं आपको बताऊं 66 भजन संहिता और उसके चौथे वचन में मेरे प्यारो आपके किसी बाइबल में आप उस एक छोटे से शब्द को पाओगे जहां पर लिखा है सेला। 66 अध्याय और उसके चौथे वचन में ऐसे लिखा है, सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। और ब्रैकेट में लिखा है सेला। ठीक है, सेला का अर्थ पता है क्या है? इब्रानी भाषा का ये शब्द सेला का अर्थ है कि रुको, सोचो और विचार करो कि ये वचन क्या कहता है। ठीक है, रुको, स्टॉप। ये म्यूजिकल भाषा का वो शब्द है इब्रानी लोगों के। ठीक है, रुको, इंतजार करो, पॉज रहो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, विचार करो कि ये बातें जो भी कही गई है गीत में, ये एग्जैक्टली क्या कहती है। और ये अर्थ है मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्रकार का पॉज, एक प्रकार का मेरे प्यारो रुकावट लेकर आया ताकि हम परमेश्वर के इच्छा को हमारे जीवन के लिए जानने पाए, हमारे रिश्ते को पहले तो परमेश्वर के साथ में, फिर हमारे सगे संबंधियों के साथ में, अपने खुद के लोगों के साथ में मजबूत करें और देखें कि हम कहाँ गलत थे और हमें कहाँ सुधारने की जरूरत है। मेरे प्यारो, हमारे विश्वासी लोग नहीं, पर मैं देखता हूँ फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने जिंदगी के महत्व को समझा, जिंदगी रफ्तार के साथ में बढ़ रही थी। ठीक है, जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं था। लोग ऐसे भाग रहे थे पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, रातों रात अमीर होने के पीछे, रातों रात बड़ी प्रगति पाने के पीछे। मेरे प्यारे, लोग कहाँ किस बातों के लिए दौड़ रहे थे पता नहीं, पर मेरे प्यारे इस प्रकार का पॉज जो हमारे जीवन में आया, लोगों के जीवन को एक बहुत बड़ा लेसन सिखा कर गया। लोग अपने स्टेटस डालते हैं, लाइफ इज शॉर्ट, टुमारो इज नॉट प्रॉमिस टू एवरीवन। कल का दिन सबके लिए प्रॉमिस नहीं है, वादा नहीं है कल का दिन सब लोग देखने पाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ, इस प्रकार से पहले वेल्थ इज ऑल लोग इस प्रकार से कहते थे, पर अभी लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हमारी अच्छी सेहत ही हमारे सबसे बड़े पूंजी है। राइट, लोगों का जीवन को देखने का नजरिया बदल गया मेरे प्यारों। राइट, और हम विश्वासियों के नजरिया में
देखने के नजरिया में और विचार करने के नजरियों को भी परमेश्वर ने बदला। और वचन कहता है हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद दो। आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सर्वदा प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये परमेश्वर की बात परमेश्वर में बताना चाहता है मेरे प्यारे। बड़ी विशेष बात प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है। बहुत से लोग रास्ता भटक गए थे, मसीह से बहुत दूर गए थे, इन दिनों में मसीह के नजदीकता में आए हैं। आप में से बहुत से लोग शायद जो मुझे सुन रहे हो, शायद से इस बातों से सहमत हो कि अगर आप वो व्यक्ति हो मेरे प्यारो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि इस दौरान इस लॉकडाउन या इस महामारी के दौरान जब जहां पर सब कुछ बंद था, जहां पर कलीसिया बंद थी, जहां पर कलीसिया वर्चुअली मिल रही थी मेरे प्यारो, परमेश्वर ने ये समय का इस्तेमाल आपके जीवन को मजबूत करने के लिए किया। प्रभु को सारी बातों में धन्यवाद दो मेरे प्यारो। बहुत से लोग दुनिया की चीजों के ऊपर भरोसा था, परमेश्वर के वचनों से शायद से परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया होगा। वचनों में इस प्रकार से लिखा है, एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ठीक है? अगर शायद ये वचन आपके जीवन से मेरे प्यारो जुड़ा है तो परमेश्वर को धन्यवाद। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 and verse 15, 16 and 17. First John chapter 2 and verse 15, 16 and verse 17 में लिखा है, तुम न तो संसार से और संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। क्या हो रहा था ये लॉकडाउन या महामारी आने से पहले? एक पॉज प्रश्न आपके लिए, क्या हो रहा था आपके जीवन में? अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो बढ़िया, पर अगर ऐसा हो रहा था कि आप संसार के प्रति आपकी ज़्यादा चाहत थी, पैसा कमाने का है, पैसा 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 और पैसा और पैसा, राइट? हमारी ज़रूरत है और पैसा पैसा। प्रभु का वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो विश्वासियों, और जिस बातों की जरूरत आपको है मेरे प्यारो, सारी बातें परमेश्वर अद्भुत रीति से तुम्हें लेकर आकर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारो, राइट? परमेश्वर हमारे जीवन में एक पॉज लेकर आए ताकि हम हमारे जीवन को परखे, जांचे और देखें कि हम किस जगह पर है। और बहुत से लोगों के लिए ये लॉकडाउन, ये जो महामारी का समय था, और अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ में परमेश्वर के वचनों के साथ में उपवास और प्रार्थना के साथ में अपने घुटनों पर आकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में रहना, ये सबसे बेहतर समय उनके लोगों के, बहुत सारे लोगों के जीवन में रहा मेरे प्यारो। और परमेश्वर को उन सारे दिनों के लिए, सारे समयों के लिए, सारी परिस्थिति के लिए हम मिलकर धन्यवाद दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारो, धन्यवाद की प्रार्थना रहे, राइट? ये धन्यवाद की प्रार्थना रहे कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आमेन, हालेलुया। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके कृपा और करुणा, आपके प्रेम, आपकी भलाई के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी करुणा और कृपा हम पर थी कि हम जिंदा और जीवितों की भूमि पर पाए गए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे कलीसिया में रहने वाले उन सारे भाई बहन परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर के हमें घर रहने के लिए आपने दिया, हमारे घर में हमारे प्लेट्स में भोजन आता है प्रतिदिन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम जिंदा और जीवितों के में हमारी गिनती होती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है। धन्यवाद देते कि प्रभु जी ये भी समय बीतकर प्रभु हम एक अच्छे समय में जाने वाले हैं, हम आपको उस अच्छे समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी उन सारे स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रति क्षण
बरसाते हो प्रभु जी, उन सारे आशीषों के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु जी हमें जीवन जीना किस प्रकार से उसे सिखाता है। आज के दिन हमने आपके वचनों से सीखा कि हमें हर समय आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना करनी है और हर बातों में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देना है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके पवित्र वचनों के लिए। और प्रभु आप हमारी मदद करना कि हम आपके वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जिए और सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद देते हैं आप सबको कि आपने प्रभु के वचनों को सुना। धन्यवादित हृदय है मेरे प्यारों। राइट, आप जाओ अपने घर में, आप नोटबुक लो, पेपर पेंसिल्स लो और मेरे प्यारों उन सारे अनुग्रह को, उन सारी बातों को आप लिखने के लिए शुरुआत करो। प्रॉब्ली पेपर का आधा भाग आप उन अच्छी बातों के लिए लिखो और आधा पेपर का आधा भाग उन जो कठिन परिस्थिति से आप गुजरे उसको लिखो। मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता और 100% बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो अच्छाई प्रभु ने की उसकी गिनती उन बुराइयों से भी आपके जो जीवन में घटी है पिछले दिनों में, शायद से आपके अपराधों के कारण या किसी और कारणवश जो घटी है, उससे कई बड़ी परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा आपके जीवन के लिए रहेगी। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें।